आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा GS एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में ज्यामितीय आकृतियाँ क्या होती हैं और उनको किस प्रकार से हम उनको समझते हैं और उनमें मतलब जो है उनकी माप कैसे होती है और उनको जो है हम किस प्रकार से उनमें भिन्नता ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्यामितीय आकृतियाँ। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो ज्यामितीय आकृतियाँ क्या हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे कोई एक मान लिया एक आपने लूडो देखा होगा, उसकी आकृति कुछ अलग प्रकार की होती है। एक आपने कोई एक बॉक्स देखा होगा, उसकी आकृति कोई दूसरे अलग प्रकार की होती है। और आपने देखा होगा कोई एक गेंद है, उसकी आकृति दूसरी होती है। और एक रिंग होती है, उसकी भी आकृति अलग होती है। और एक जो है आपका कोई जिसकी सभी साइड से इक्वल होती हैं, उसकी आकृति भी एक जैसे वर्ग है। तो ये सब अलग अलग जिसमें जो टॉपिक आते हैं कि उसका ये कौन सी वस्तु का आकार कैसा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो ज्यामितीय आकृतियों को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो आकृतियाँ होती हैं एक प्रकार की जो जिसमें 2 डायमेंशनल होती हैं, तो 2 दिशाएं होती हैं, 2 विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। उसी के आधार पर हम जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन सी आकृति का क्या नाम है और उसके अंदर क्या क्या उसके जो है मेन जो है पॉइंट होते हैं, मेन तथ्य होते हैं। तो सबसे पहले आज का ज्यामितीय आकृतियों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं 2 डायमेंशनल 2D शेप्स। आपने शेप्स देखे होंगे। दो आकृति जो होती है, 2 साइड विमा वाली आकृतियों को हम जैसे इसको द्विमी आकृतियां, और दूसरी होती हैं 3D शेप्स होते हैं। थ्री डी शेप्स होते हैं, इनको कहते हैं हम त्रिविमी आकृतियां। तो 2D और 3D में क्या अंतर होता है? द्विविमी आकृतियां और त्रिविमी आकृतियां। तो द्विविमी में होती हैं जैसे कोई वस्तु है, कोई उसका आकार है, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई जिसमें होती है। इसमें द्विविमी में सिर्फ लंबाई और दूसरे नंबर पर चौड़ाई होती है। लेकिन जो त्रिविमी होती हैं, इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, उसके साथ साथ इसमें ऊंचाई भी होती है। ऊंचाई भी होती है। तो इसमें इंग्लिश में इसका कह सकते हैं लेंथ, और इसको ब्रेथ कहते हैं। और ऐसे ही इसको भी लेंथ और इसको ब्रेथ, और इसको कहते हैं हम हाइट। तो द्विविमी और त्रिविमी में जो है क्या अंतर है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझेंगे इसको, ये द्विविमी और त्रिविमी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे आपको द्विविमी शेप क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है आपने देखा होगा ऐसा शेप, ऐसे कोई वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई सभी जो उसकी भुजाएं जो द्विविमाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वर्ग। तो
इसमें आपको ये समझना है, सबसे पहले इसका जो एक 2 विमीय शेप में आता है 2D शेप्स में नंबर 1 पर आता है वर्ग, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। ऐसी आकृति, ऐसा आकार किसी वस्तु का जिसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ये बराबर होती हैं, ऐसी आकृति को हम वर्ग कहते हैं। वर्ग में सभी साइडें जो होती हैं वो बराबर होती हैं, अर्थात इसमें लंबाई भी इसकी बराबर होती है और चौड़ाई भी बराबर होती है। इस टाइम में देखिए आप, यहाँ पर ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, तो यहाँ पर ये ABCD ये एक वर्ग है, ABCD वर्ग है। इसमें जो इसकी साइड होती हैं, AB साइड बराबर BC साइड बराबर CD साइड बराबर AD साइड, ये सभी साइडें क्या होती हैं? साइड मतलब इसको कहते हैं हम भुजा। ऐसी आकृति जिसमें सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग में जो यहाँ पर उसके ये जो होते हैं, यहाँ पर ये, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स, इसे हम शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष होते हैं। तो वर्ग में 4 जो होती हैं भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, और 4 ही इसमें शीर्ष होते हैं। यह भी आपको समझना है, 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 4 ही इसके किनारे होते हैं। 4 किनारा आप इसमें देख लिए 8 हो जाएंगे। एक ये वाला किनारा, यहाँ से यहाँ किनारा, ये और ये, तो इसमें 8 जो होते इसके जो है किनारे, जिसे हम कहते हैं एज किनारा, ये साइड होते हैं, और ये आपका वर्टेक्स होता है। उसके साथ साथ में इसमें आप जो है इस वर्ग में जो इसके अपोजिट साइड के वर्टेक्स हैं, इनको अगर कोई रेखा मिलाती है, रेखाखंड मिलाता है, तो यहाँ पर जो है ये एक विकर्ण बन जाता है। इसे हम डायगोनल कहते हैं, डायगोनल, और इसे हम विकर्ण कहते हैं। अर्थात जो चौथा पॉइंट है, वर्ग में विपरीत शीर्षों को, विपरीत शीर्ष कौन है? इसके सामने का विपरीत शीर्ष जो है, इसके सामने का विपरीत ये है और इसके सामने का विपरीत ये है। तो वर्ग में विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। और जो विकर्ण होता है वो भुजा का जो होता है √2 होता है। अर्थात इसको भी आपको समझेंगे √2 क्यों होता है, इसको जो हम आगे जो पाइथागोरस प्रमेय है वहाँ पर इसको हम बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर वर्ग में जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये सभी कोण जो होते हैं ये सब 90 डिग्री के कोण होते हैं। तो चौथा इसमें पॉइंट आएगा, वर्ग में जो 4 कोण होते हैं, अर्थात चारों कोण 90 अंश अर्थात समकोण होते हैं। उसके पश्चात इसमें और क्या पॉइंट हैं, अभी मैंने बताया था जो विकर्ण है, विकर्ण जो होता है
इसमें लिख दे सकते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण जो है वो भुजा √2 होता है। अर्थात जो भुजा दे रखी होती है उसका हम अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात 1 पॉइंट, इसको भी ए भी कर सकते हैं, √2 का मान होता है 1.414 से अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो जो है यहाँ पर हम उसका विकर्ण प्राप्त हो जाता है। तो वर्ग में और इसका एक पॉइंट देख लीजिए, वर्ग में जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसके अलावा अगर इसका हमें परिमाप निकालना होता है, पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप, वो कैसे निकालते हैं? वर्ग का परिमाप, इसे हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? पेरीमीटर जो होता है इसकी सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, वर्ग का परिमाप मालूम हो जाता है, चारों भुजाओं का योग होता है, अर्थात चारों भुजाओं का योग इसका पेरीमीटर होता है। तो यहाँ से जो है इसकी हम ये भुजा, ये चारों भुजाएं जोड़ दें तो इसका पेरीमीटर निकल आता है। उसके नंबर अगला पॉइंट जो है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो एरिया होता है, उसका हम उसको कैसे निकालते हैं ये भी समझना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यहाँ पर इसके क्षेत्रफल को उसकी लंबाई और चौड़ाई से अगर मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात इसकी एक भुजा का हम वर्ग कर दें तो उसको जो है उसका क्षेत्रफल निकल आता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? भुजा और भुजा की गुणा कर दें, अर्थात साइड और साइड की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर साइड का वर्ग हो जाता है, अर्थात भुजा का वर्ग। तो इसे हम एरिया ऑफ स्क्वायर कहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर भुजा का वर्ग निकलाता है और इसकी यूनिट जो होती है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक अगर हम एरिया निकालते हैं, यूनिट जिसे कहते हैं, किस प्रकार से हम लिखेंगे तो ये यूनिट का वर्ग हो जाता है। अर्थात अगर हमें जो आकार जो मिला है उसका, इसमें तो यहाँ से उसका यूनिट जो पता हो जाती है, यूनिट का वर्ग कर देते हैं। जैसे उसकी लंबाई और चौड़ाई, अगर उसका भुजा जो है मीटर में दे रखी है तो उसका मात्रक जो होता है मीटर वर्ग हो जाता है। अगर उसकी साइडें जो हैं सेंटीमीटर में दे रखी हैं तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही इस प्रकार से हम वर्ग के बारे में जो है क्या होता है, वर्ग की आकृति कैसी होती है, वर्ग के अंदर क्या क्या पॉइंट होते हैं, वर्ग के जो है उसका परिमाप कैसे निकालते हैं और वर्ग का जो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका अध्ययन किया। उसके बाद में दूसरी जो है 2D शेप है वो है आयत। तो दूसरा 2D शेप है आयत, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल आयत जो है वो वर्ग से थोड़ा मिलता हुआ है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ग में भी फॉलो होती हैं, तो उसको आप समझें। आयत में जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती हैं, अर्थात ये जो शेप है ये रेक्टेंगल है और इसको भी हम ABCD से डिनोट करते हैं।
यहाँ पर ये इसकी लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है, अर्थात इसमें ये डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें जो होती हैं रेक्टेंगल की वो बराबर होती हैं, अर्थात इसका अपोजिट ये है और इस साइड का अपोजिट ये है। उसके पश्चात इसमें जो कोण हो जो होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण जो इसमें 90 डिग्री के होते हैं। और इसका डायगोनल जो भी होता है ये भी अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। और तो यहाँ से इसको हम कहते हैं लेंथ और ये इसकी ब्रेथ होती है, ये इसका डायगोनल होता है, डायगोनल। उसके बाद में और ये इसके जो है 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इसके अंदर क्या तथ्य हैं, क्या पॉइंट होते हैं, क्या इसकी विशेषता होती है, उसको आप में समझ लें। नंबर 1 पर आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात इसमें AB बराबर DC तथा AD बराबर BC, अर्थात लंबाई जो है लंबाई बराबर लंबाई के होती है और चौड़ाई जो है बराबर चौड़ाई के होती है, अर्थात आमने सामने की भुजाएं लंबाई लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है, यह भी राइट एंगल होता है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है आयत में विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण होता है। उसके पश्चात इसमें तो यहाँ पर ये विकर्ण हो गया, इसका भी विकर्ण आप जो है पाइथागोरस प्रमेय से इसको समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, ये कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो उससे जो है इसका विकर्ण निकाला जाता है। तो इसको भी हम विकर्ण इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से चौथा पॉइंट होगा विकर्ण जो होगा इसका विकर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट लंबाई का वर्ग करेंगे प्लस चौड़ाई का वर्ग करके जोड़ देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ से उसका विकर्ण प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में हमें अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको भी आप समझ लें। आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें क्या करते हैं लंबाई लंबाई को जोड़ लेते हैं और चौड़ाई चौड़ाई को जोड़ लेते हैं। उसके पश्चात में इसको हम 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है, तो 2 बार लंबाई की वजह से इसको हम 2 बार लिख देते हैं, भीतर लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देते हैं और इसके इंग्लिश में हम कहते हैं 2 × L + B, अर्थात L + B का मतलब क्या हुआ, लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़ करके उसका दूना कर दें तो उसका हमें परिमाप प्राप्त हो जाता है। परिमाप जो कि यूनिट जो होती है
कुछ नहीं हो, जो इसमें उसकी लेंथ जिस वैल्यू में दे रखी होती है मीटर में, तो मीटर उसका परिमाप हो जाएगा, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसका जो है परिमाप निकल आता है, उस परिमाप की यूनिट निकल आती है। उसके बाद में छठा पॉइंट है आयत का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, अर्थात एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई की हम गुणा कर देते हैं। लंबाई और चौड़ाई की जब गुणा कर देते हैं अर्थात L इंटू बी कर देने पर हमें उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इसकी भी यूनिट जो होती है वर्ग यूनिट होती है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल शेप है, उसमें हम जो है आकृति में है कि उसके में करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो है वर्ग, और उसके बाद में यूनिट क्या है, अगर मीटर में दे रखा है तो उसका वर्ग मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयत क्या है, आयत के बारे में आपने समझ लिया किस प्रकार से उसका हम परिमाप निकालते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट है ट्रायंगल, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या है, तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ रेखाखंड त्रिभुज कहलाता है। ABC इसमें जो है भी आप देखिए 3 साइडें होती हैं और 3 इसके शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ से एक ये और 3 कोण भी होते हैं तथा 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग जो है अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होना चाहिए। त्रिभुज को निर्मित करने के लिए जो उसकी कंडीशन है, तीनों कोण जो है का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होना चाहिए। उसके पश्चात इसमें एक और कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन क्या है कि त्रिभुज में 2 भुजाएं अर्थात जो 2 भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अर्थात AB प्लस ये भुजा और ये भुजा को अगर हम जोड़ेंगे तो उसकी ये 3 का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अर्थात AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। और इसका मतलब क्या है, इन दोनों का योग जो है इस भुजा से बड़ा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो त्रिभुज निर्मित नहीं हो पाएगा। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होता है, और 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज का हम परिमाप कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये सब अलग अलग हैं, क्योंकि परिमाप तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है। किस प्रकार से, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को अगर हम जोड़ लेते हैं तो इसका परिमाप प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसका जो परिमाप निकलेगा, त्रिभुज का जो परिमाप है जो है तीनों भुजाओं का योग कर देते हैं, तीनों भुजाओं का योग होता है। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ में, क्योंकि त्रिभुज के जो पार्ट्स होते हैं, प्रकार होते हैं,
वो अलग अलग होते हैं। त्रिभुज 3 प्रकार के आधार पर होता है, भुजाओं के आधार पर: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसका परिमाप तो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए हर त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाला जाएगा। तो इसको हम जो है त्रिभुज का जब क्षेत्रफल पढ़ाएंगे तो उसमें जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन आप वहाँ पर करेंगे। वो कहने के लिए मैं इसका अभी जो है इसके हम 2D शेप के बारे में बता रहे थे, जो वहाँ पर इसको जो टॉपिक आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, वहाँ पर इसको हम आपको बताएंगे। तो उसके बाद में जो अगला इसका 2D शेप होता है तो वो सर्किल होता है। सर्किल जिसे हम वृत्त कहते हैं, वृत्त, सर्किल। तो सर्किल में आपने देखा होगा कोई एक रिंग है या कोई एक प्लेट है, तो इस रूप में होती है, तो इसको हम कहते हैं सर्किल। और सर्किल में जो बीच में होता है इसे हम कहते हैं केंद्र, इसे सेंटर कहा जाता है। और जो यहाँ पर ये जो किनारा होता है इसको हम कहते हैं परिध, इसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये जो होती है और इस अर्थात केंद्र से उसकी परिध को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है, केंद्र से उसके परिध को मिलाने वाला रेखाखंड ये जो होता है इसे हम त्रिज्या कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं। और इसी रेडियस को केंद्र से दूसरी तरफ भी अगर इसको नाप लिया जाए, अर्थात यहाँ से O से B तक और O से A तक, ये पूरा जो रेखाखंड हो जाता है इसको कहते हैं हम डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर अर्थात व्यास, ये डायमीटर होता है। तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर जो होता है, इसके पॉइंट क्या हैं? सर्किल में एक ये जो है जो वृत्त होता है वो एक राउंड शेप में होता है, इसका जो शेप होता है, जो आकार होता है एक राउंड में चक्र में होता है। और इसके अंदर जो है जो त्रिज्या व्यास जो होता है, अर्थात व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। उसके पश्चात नंबर 2 पर इसमें आता है परिध जो होती है, अर्थात वृत्त का जो किनारा होता है वो पाई गुणे व्यास होता है। पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट राशि है जिसका मान जो है पाई बराबर 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो उसी के आधार पर उसकी हम परिध निकाल सकते हैं। नंबर 3 पर जो आता है परिध, मतलब इसका जो ये बाहरी जो है इसका परिध को ही हम इसका वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। यहाँ से इसका परिमाप भी निकल आता है, यही वृत्त का परिमाप भी है, इसे वृत्त का परिमाप भी कहते हैं। उसके पश्चात तीसरा जो पॉइंट है, वृत्त का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? पाई गुणे हम इसमें त्रिज्या का वर्ग कर देते हैं, अर्थात पाई r स्क्वायर हो जाता है। त्रिज्या का वर्ग करने के पश्चात उसकी पाई से गुणा कर दें तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। इसको हम पाई इंटू डी भी कहते हैं और या इसको पढ़ते हैं हम 2r, और यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा 2 पाई r। इसमें परिध का निकालने का ये फार्मूला भी होता है। तो यहाँ से जो इसका यूनिट जो निकलेगी ये भी वर्ग यूनिट हो जाएगी। इसमें क्षेत्रफल की जो यूनिट होगी अर्थात मात्रक जो होगा तो वर्ग मात्रक होगा।
अर्थात स्क्वायर यूनिट होगा। तो इस प्रकार से हम वृत्त के बारे में भी आपने सीखा, क्या होता है वृत्त के अंदर कौन कौन चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ में वृत्त के अंतर्गत मैंने एक चैप्टर वृत्त का पढ़ाया है, आप वीडियो में भी बताया, तो और सभी वृत्त से संबंधित सभी जानकारियाँ आप उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को ज्यामिति जो आकृतियाँ हैं, जिसे हम ज्यामेट्रिकल शेप कहते हैं, उसको दो भागों में बांटा जाता है, 2 डायमेंशनल 2 विमिष आकृतियाँ और 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृतियाँ। तो आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 2 विमीय या द्विविमीय 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बताया है। और इसके साथ साथ में वृत्त के अलावा जो पांचवा एक और टाइप का होता है, इसका डायमेंशनल में मिलता जुलता हुआ वृत्त से संबंधित, जिसे हम ओवल कहते हैं। ये आपने एक्स भी देखा होगा, जो अंडे होते हैं इसी शेप में होते हैं, तो ये जहाँ पर इसे हम ओवल कहते हैं। ओवल ये अंडाकार रूप में होता है, जो कोई आकृति अंडाकार रूप में होती है उसको जो है इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसको जो है आप जनरली एक शेप में होता है, लेकिन इसका जो है पेरीमीटर, इसको जो है इसकी जो आसानी से निकाला जा सकता है। और इसमें इसका एरिया निकालने में जो है आगे इसमें एक टॉपिक है, वहाँ पर इसको हम जिक्र करेंगे जब स्क्वायर से स्फेयर पढ़ाएंगे, गोला के बारे में। तो यहाँ पर आपने 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया। इसमें आपको कहीं पर कोई समस्या आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखें। और जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन का बटन प्रेस करें, बेल आइकन लाइक करें, और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है स्क्रिप्ट ना करते हुए पूरा वीडियो देखें, ताकि इसमें जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको आसानी से ज्ञात हो सके, प्राप्त हो सके। धन्यवाद।